हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। तो आज मैं बताऊंगी अकेलापन। अकेलापन क्या है। अकेलापन कोई आपकी सजा नहीं है। अकेलापन जो है आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है, ना कि अभिशाप। क्यों? क्योंकि जब इंसान अकेले हो जाता है तो क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और क्यों चला जाता है? क्योंकि वो ईश्वर को नहीं पकड़ता। अगर वो ईश्वर की भक्ति करता होता तो अकेलापन अकेलापन लगता ही ना। अकेलापन, जैसे कोई अकेला है तो उस चीज को फील वो करता है, हाय मैं तो अकेला हूँ। अकेले कैसे हो? वो जो सांसें, जो अंदर आत्मा है, वो कौन है? आप अपने आप को एक ही समझ रहे हो, आप एक नहीं हो। आपकी जो आत्मा है उसके अंदर जो सांसें चल रही हो, वो ईश्वर हैं, वो परमेश्वर हैं। आप ये फील करो कि आपके परम पिता आपके साथ हैं। आपको अकेला किया गया है तो कुछ सिखाने के लिए, आपको भक्ति सिखाने के लिए किया गया है। जो इंसान अपने माँ बाप से हर्ट होते हैं ना, तो समझ लो वो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। अकेला अगर हो जाता है इंसान, जैसे माँ बाप घर से निकाल दिए, वो अकेला हो गया। या मान लीजिए किसी ने, मान लीजिए क्या, शादी कर ली, लव मैरिज कर ली। लेकिन अगर लव मैरिज करे हो और भगवान को पकड़ लो, तो मैं बता रही हूँ आपका हर मोड़ पे ईश्वर साथ देंगे। आप कभी अपने आप को अकेला फील ही नहीं करोगे। क्यों करोगे अकेला फील? अकेलापन तो आपको ग्रो करने के लिए होता है, आपको स्पिरिचुअलिटी में ढकेलने के लिए किया जाता है आपको अकेला। और इंसान ये सोचता है कि मैं तो अकेला हुआ हूँ, तो डिप्रेशन में चला जाता है। कितने लोग अकेलेपन में आके पता क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। इंसान सोचता है कि मैं मर जाऊं सबसे अच्छा, अकेला हो गया हूँ। ये बताइए, आप अगर अकेले हैं तो जो साथ चलते हैं माँ बाप आपके, वो आपके मरने पे आपके साथ जाएंगे? मान लीजिए आप नहीं मरते हैं और सुसाइड नहीं करते हैं, उसके बाद आपकी जब मौत हो जाती है नॉर्मली ईश्वरीय शक्ति से, तो क्या होता है? तो आपके माँ बाप आपके शमशान घाट तक साथ जाते हैं, उसके बाद क्या जाएंगे साथ? या मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके चक्कर में आप मर रहे हो, आप कह रहे हो मैं तो अकेला हूँ, मुझे मिल नहीं रहे, मैं अकेला हूँ। तो क्या आपके मरने पे वो आपका साथ देगी? मौत हो जाने पे क्या करेगी? वो दूसरी शादी कर लेगी, आपके साथ रहेगी नहीं? रहेगी ना। तो सोचो अकेलापन क्या है। अकेलापन आपको सिखाने के लिए किया जाता है। अगर कोई अकेला पड़ जाता है ना इंसान, तो उससे टूटना नहीं चाहिए। हमेशा ये बात लिख के रख लेना, क्योंकि उससे जो वही टूटता है जो नेगेटिव होता है, जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना, घेरे रहती है इर्द गिर्द, और जो मांसाहार करता होगा। आप एक बार ईश्वर को पकड़ के देखिए, ईश्वर को पकड़ने वाला कभी अकेला फील ही नहीं करता। वो खुश होता है कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इन लोगों से बचाने के लिए। अगर अगर ये लोग मेरे साथ होते ना, तो ये हमारी और आपकी जो दोस्ती हुई है ईश्वर से, उसमें बाधक बनते। वो भगवान को थैंक यू बोलते हैं, 100 बार बोलेंगे, प्रभु थैंक यू सो मच मुझे इनसे दूर कर देने के लिए। और जन्मों जन्मों तक दूर रखना है ऐसे लोगों को, जो हमारे और आपके बीच में आए, मतलब ईश्वर और भक्त के बीच में जो आए। तो ये होता है। तो हमेशा अकेलेपन को अकेलापन लेके जिया ही नहीं जाता, उसको दोस्त समझो। ये सोचो कि आपको अकेला अगर किया गया है तो अच्छे के लिए किया गया है, आपके भले के लिए किया गया है, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए किया गया है। और बस आप यही चीज़ डिप्रेशन में चले जाते हो, सोच सोच कर, यही बातें सोच सोच कर आप टेंशन में रहते हो हर दिन। मैं अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अरे क्यों नहीं है? मानो तो ईश्वर खड़े हैं आपके पास, साथ हैं आपके, बस आप देख नहीं पाते हो। और जब नहीं देख पाते हो तो आप अकेलापन फील करते हो। तो इस चीज़ से आप बचिए, और बचेंगे तो खुश रहेंगे, वरना टेंशन में रहेंगे, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता। आप बस यही हाय हाय करके इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आप खुश नहीं रह पाएंगे। खुश रहने का एक ही है, ईश्वर की भक्ति, नाम जप, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं बचा है, कोई चारा ही नहीं है उसका। हर रेल में ये तो बताती हूँ कि हाँ बेजुबानों पे दया करिए, ये तो कहने की जरूरत नहीं। ये तो इंसान समाज में देखता है, रील, सोशल मीडिया जो आजकल है, उस पर लोग देखते हैं कि ये गौ माता को खिला रहे हैं, ये डॉगी को खिला रहे हैं, तो वो तो काम आपका फर्ज है ना, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। लेकिन ईश्वर इनसे बहुत खुश होते हैं, जो ये काम कर रहे हैं ना, उनसे बहुत खुश होते हैं। वो समझ लो एक सोल पर्पज है, क्योंकि वो समझ रही है ना उनकी आत्मा के, मैं ये कर्म अच्छे के लिए कर रहा हूँ, इन बेजुबानों के लिए कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखना कि अकेलापन जो है बहुत बड़ा वरदान है, और इस वरदान के साथ जो जीता है वही ईश्वर को पाता है, वरना सब भटक जाते हैं। आप भी भटक जाओगे अगर ईश्वर को नहीं पकड़ोगे इस अकेलेपन में। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।